अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है, आज एक वीडियो है जो हमारी एक सिस्टर है गिलगित बाल्टिस्तान से। वो काफ़ी गिले शिकवे करती हैं। वो आउट ऑफ कंट्री में गई है तो उसकी वजह से उसके पासपोर्ट वगैरह चेक करता है। आप लोगों को खुद पता है इस चीज़ का कि हमारे पासपोर्ट के वैल्यू कितना है और कितना नहीं है, ये सब पता है। मैं खुद अब परदेश में रह रहा हूँ, कतर में रह रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं इमिग्रेशन करने के लिए आगे जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट देख के हमें किस तरह देखा जाता है। तो उसी तरह उस सिस्टर को भी देखा होगा, किसी ने कुछ बोला होगा और वो ख़ुद भी कह रही कि मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी भी किया वहाँ पे ये लोगों ने। तो ये होता रहता है। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं कि वो बहुत सारे गिले शिकवे कर। बाहर किसी मुल्क में जाके देख लेना कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे पासपोर्ट की क्या औकात है, क्या तुम्हारी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो मुल्क में थी, मुझे लगता था कि यार हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब मैं बाहर आई और बेसिकली हम गिलगित बाल्टिस्तान के, तो हमें फेस से लोग नहीं पहचानते कि हम पाकिस्तानी है भी कि नहीं। ठीक है, हमें फॉरनर समझते हैं, लेकिन जैसे में पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेस फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। हमें किसी कंट्री का वीजा नहीं मिलता, ठीक है, इजीली किसी भी कंट्री का वीजा नहीं मिलता है हम पाकिस्तानियों को स्पेशली। यहाँ तक कि अंदाजा लगा लो, इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज है वो बिना वीजा के जा सकते हैं। तुम लोग कौन से कंट्री बिना वीजा के जा सकते हो, जरा बता सकते हो मुझे। अपने मुल्क में बैठ के, ठीक है, हलाल हराम देखे बगैर कमाई करके अपने से निचले तबके को कमतर तुम लोगों की गुंडागर्दी और तुम लोगों की बदमाशी या तुम लोगों की अमीरी तब मानूंगी जब तुम लोग मुल्क से बाहर निकलोगे और यहाँ के लोगों से भी उतने ही बदमाशी से बात करो और उतने ही उनके ऊपर हावी हो जाओ, तो तब मानूंगी कि तुम लोग कितने पानी में हो और कितने जमीन पे हो। ठीक है, हमारी करेंसी की हालत देखो क्या हुई है, हमारे पासपोर्ट की हालत देखो कि किस रैंकिंग पे पासपोर्ट आ रहा है। मतलब हमारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। बाहर कंट्री जाने से पहले 1000 बार एयरपोर्ट पे सोचना पड़ता कि इमिग्रेशन वाले हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। मैं गई थी रिसेंटली श्रीलंका, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियों को, ठीक है, मेरे साथ और भी थे, हमारे पासपोर्ट देखते साथ हमें साइड कर दिया, सिर्फ पाकिस्तानियों को, और उनसे अलग से क्वेश्चंस हो गए। और जब हम वापस आ रहे थे तो बाकी सबकी चेकिंग ऐसे नहीं हुई। हमारे बुजुर्ग हजरात जिनकी दाढ़ी यहाँ तक थी, उनको जैकेट तक उतरवा के, उनके सॉक्स तक उतरवा के उनकी चेकिंग की गई। क्यों? क्योंकि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी था। इवन हमसे रूड हो गए, जिसके बेस पे मेरी वहाँ पे लड़ाई भी हो गई कि हमें मुल्क के बेस पे जज ना किया जाए। तो नेपाल के यंग जनरेशन से सीख हुई। नेपाल की जेंजी ने अपना पूरा का पूरा मुल्क को, गवर्नमेंट को, सबको चेंज करके रख दिया और पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया। हमारी जेंजी क्या कर रही है? नशे में, लड़कियों में, पार्टियों में, और फिर बातें करा लो तो बड़ी बड़ी। इस अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी मुल्क में जाओ और यही चीजें वहां करके दिखाओ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा तुम्हारी असल हैसियत क्या है वहाँ पे। वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत सारे गिले शिकवे कर रही है, लेकिन खास इस तरह भी नहीं है कि हमारा जो पासपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो पे है और लोगों का पासपोर्ट बहुत है ऊंचा। हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मसला नहीं है। अब नेपाल हो गया, दूसरी चीज़ छोटे कंट्रीज़ हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो न्यू पॉलिटिकल्स आते हैं तो वो अपने आप को वो बढ़ाने के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो ऐसा खास वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है हमारे पॉलिटिकल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पासपोर्ट में